हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स से सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर रोआ नाम का एक एल्डर वहां पर आ जाए। तो आने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो इसके साथ काफी सारे लोग को कुंजे लेक नाम का एक लेक के यहाँ पर आकर रुकने के लिए बोल जाता है। और वहां पर रुकने के बाद हमारे यान जाओ जो आसपास देखने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं पिछली जिंदगी में यानी क्रिएटेड के पहले भी यहाँ पर क्विंजे लेक के यहाँ पर आ चुका था, पर तब मैं इस क्विंजे लेक के बारे में इतना भी ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था और तब मेरे पास कोई जानने की इंटरेस्ट भी नहीं थी, इसीलिए मैं इसके बारे में इतना अच्छे से बिल्कुल भी जान नहीं पाया। पर मुझे ऐसा लग रहा है इस क्विंजा लेक के अंदर कोई ना कोई मिस्ट्री तो छुपा पड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है ये जाओलंग पैलेस वाली ये सारे लोग मिलकर उसी मिस्ट्रीज को यूज करके इस बार होने वाली ये टांगशियांग लीग के अंदर जीतने वाले हैं। पर मेरे रहते बार में ऐसे सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा ही जल्दी इस मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा, तब मैं इस मिस्ट्री को यूज करके मैं भी जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे यान जाओ जी ये सब सोच ही जा रहे होते तभी यही बोलने लगता है कि यंग मास्टर आप कुछ ज्यादा ही कायल में खो गए हैं। पर असल में यहाँ पर क्या हुआ है कि वो एल्डर युवा ने हम दोनों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को यहाँ पर इसी क्विंजा आइलैंड के घर के यहाँ पर ले जाकर वहीं पर उन लोगों को रोकने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए प्लीज यंग मास्टर तुरंत ही आप अपने ख्यालों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें भी उस घर के यहाँ पर आकर रुकना है। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये भी सुना था कि इस क्विंजा आइलैंड के ऊपर का बारबेक्यू माशाल्लाह मजा आ जाता है उसको खाने में, तो इसीलिए हमें भी तुरंत ही वहां पर जाना चाहिए, वरना हम दोनों को छोड़कर बाकी सारे कमीने बाकी सारे फूड खा जाएंगे, तब हमें बारबेक्यू बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि भूख कट गई क्या, अगर तुम्हें इतना भी खाना पसंद है तो जा पहले जाकर तू सारा खाना खा ले, मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे इसी क्विंजा लेके यहाँ पर रुककर थोड़ा बहुत इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के। ये सुने तुरंत बाद ही थैंक यू यंग मास्टर बोल के हमारे ये काफी तेज से वो बारबेक्यू की तरफ भागने लगता है। और वो वहां से जाने के बाद हमारे यान जाओ जो वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं फाइनली इंडियन स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद मेरा अवेयरनेस पहले जितना ताकतवर बन चुका है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत इस लेक के बारे में और इस कोहरे के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बोलने के तुरंत बाद ही अपने अवेयरनेस को उस कोहरे के अंदर उसके लेक के पानी के अंदर डाल देता है और ऐसे ही काफी हद तक का समय बीत जाता है। तब हम देखते हैं हमारे यान जाओ जो सडनली कुछ ऐसा पता चल जाता है और इसके बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यस मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था कि इसी क्विंजा लेक के ऊपर ही हमारे टांगशियांग लेक होने वाला है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है इसी जाओलंग पैलेस के सारे एल्डर्स मिलकर यहाँ पर एक आर्य बना चुके हैं और वो आर्य का खासियत है कि वो जो भी बंदा यहाँ पर आकर अपने अवेयरनेस को यहाँ पर ये सारे चीजों के अंदर डालेगा उसके अवेयरनेस पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया जाएगा और इसके वजह से कोई भी बंदा यहाँ पर आकर ये लेक के पानी के ऊपर या इस कोहरे के ऊपर बिल्कुल ही रिसर्च ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल इंडियन स्टेज का बंदा होता तब मैं यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को बिल्कुल ही नहीं यूज कर पाता, पर मैं ग्रेट स्क्रीन के पहले वाला बंदा हूँ, इसीलिए मुझे इस अरे को बाईपास करने का थोड़ा बहुत मेथड पता है और इसी की वजह से मैं अपना डिवाइन सेंस को थोड़ा बहुत यूज कर पा रहा हूँ यहाँ पर आकर। और उसी यूज करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और बंदा है और वही बंदा भी यहाँ पर आकर अपने डिवाइन सेंस को अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अलावा यहाँ पर एक और ग्रेट स्क्रीन के पहले वाला आत्मा है जो कि रीइनकार्नेट हो गया है, तो इसीलिए मुझे वो टांगशियांग लीग के अंदर काफी ज्यादा चौकना रहना पड़ेगा, वरना मेरा भी यहाँ पर बैंड बच सकती है। हमारे यान जाओ जो वहां पर खड़े होकर ये सब सारी चीजों के बारे में सोच ही जा रहे होते तभी हमारे ये वहां पर कुछ लेग पीसेस को लेकर बोल रहा होता है कि यान जाओ जी यंग मास्टर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए और ये लेग पीसेस को अच्छी तरह से खा लीजिए, उसके बाद जितना ज्यादा सोचना चाहता है उतना ज्यादा सोच लीजिए। ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये प्लीज मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं लगा, तो इसे तुम्हें कितना लेग पीसेस खाना है उतना लेग पीसेस खा लो। ये सुने तुरंत बाद हमारे ये एक लेग पीस को खाते बोला होता है ठीक है यंग मास्टर आपको नहीं चाहिए तो मैं ही सारी चीजों को खा लेता हूँ, पर एक बार फिर से सोच लीजिए यंग मास्टर क्योंकि इसका स्मेल ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसलिए प्लीज एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए और खा लीजिए। ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये तू कितना बार भी मुझे पूछो मैं एक ही जवाब दूंगा, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उससे भी बड़ा बड़ा कांड हो रहे हैं हमारे आसपास, क्योंकि यहाँ पर इसी क्विंजा आइलैंड के ऊपर के सारे लोगों के ऊपर एक बंदा ये कमीना पूरी तरह से नजर बनाए रख रहा है, वो भी अपना डिवाइन सेंस को अच्छी तरह से यूज करके। ये सुने के बाद येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई वहम हो चुका होगा, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जाओलंग पैलेस 3 हफ्ते से पहले यहाँ किसी भी बंदे को आने से मना किया था, इसलिए मुझे पूरा एक ही नहीं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। उतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि वो जाओलंग पैलेस काफी पहले से ही हमारे गुआंगचाओ माउंटेन की तरफ ही नहीं और वो सिंगियन फैक्शन की तरफ ही नहीं, वो हमेशा न्यूट्रल रहती आ रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर ये टांगशियांग लीग के अंदर वो जाओलंग पैलेस किसी भी बंदे को एडवांटेज देने के लिए बिल्कुल ही छेड़खानी करेगी। ये सुने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि ठीक है ये हूँ, इसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, पर मैं तुम्हारे साथ कांगमैन माउंटेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि उस यिंग यांग वेन को ठीक करने की वजह से वो कांगमैन माउंटेन हमारे गुआंगचाओ माउंटेन के साथ एक अलायंस फॉर्म कर चुके हैं और उस अलायंस के मुताबिक वो कांगमैन माउंटेन के डिसेबल हमारे गुआंगचाओ माउंटेन के डिसेबल को इस टांगशियांग लीग को जीतने में काफी ज्यादा मदद करेगी, और ये सिर्फ ये अलायंस की वजह से हमें
वो कांगमेन माउंटेन के डिसेबल के सामने अपना गार्ड पूरी तरह से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि वो कांगमेन माउंटेन के डिसेबल डायरेक्टली कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि इनडायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं। तो इजीली हमारे डिसेबल को ये ऑर्डर दो कि जब भी वो लोग कांगमेन माउंटेन के डिसेबल के सामने आए तब उन लोग को कुछ ज्यादा ही चौका न रहने के लिए ऑर्डर दो। ये सुनिए एक बात येहू बोलने लगता है कि ठीक है यंग मास्टर मैं ऑर्डर दूंगा, पर आप भी थोड़ा चौका न रहने, क्योंकि वो लोग आप ही को टारगेट करने की कुछ ज्यादा है चांसेस। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे सामने नल्ले बंदे, तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ तो वो लोगों को चीटी जैसा मसल के रख सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद हमारे ये अपने मनी में सोचने लगता है कि आजकल तो यंग मास्टर कुछ ज्यादा है अपने खुद की तारीफ कर रहे हैं और ये लोग ऐसा बात किए जा रहे होते, तभी वो हमारी यान जाओ और ये के नीचे की तरफ एक फॉर्मेशन को ओपन हो जाते थे, यानी एक अरे ओपन हो जाता है और वो अरे के अंदर ये दोनों फंस जाते हैं। ये देखने के बाद ये बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है एल्डर रोहन हमें टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए एक छोटे से अरे के अंदर हमें फंसा दिया है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है हाँ मुझे भी ये इसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि पर हमें इससे निकलने की कुछ ज्यादा अर्जेंट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमारे यान जाओ जी ये सब बोल ही जा रहे होते तभी वो अरे इसके चारों ओर पूरी तरह से आ जाता है और इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बंदा हमें टेस्ट करना चाहता है। उतने में एल्डर रोहन माइंड टू माइंड येहू से बात करने लगता है कि अगर तुम्हें इस सारे से बाहर आना है तो तुम सबसे पहले तुम्हारे यंग मास्टर यानी यान जाओ जी के साथ फाइट करो। और ये बोलने के तुरंत बाद ही एल्डर रोहन माइंड टू माइंड कनेक्शन पूरी तरह से कट कर देते हैं। इसके वजह से हमारे येहू बोलने लगता है कि ठीक है भाई मुझे ऐसा लग रहा है तुम हम दोनों को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे यंग मास्टर यान जाओ जी को चेक करना चाहते हो। और तभी एल्डर रोहन और दो और डिसेबल की तरफ, वो दोनों डिसेबल में एक डिसेबल बोला होता है एल्डर रोहन आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर इसके बारे में एल्डर्स बाकी एल्डर्स को पता चलेगा तो तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये सुनने के बाद हमारे ये एल्डर रोहन बोलने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा कांड बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यान जाओ जी की ताकत को चेक करके देखना चाहता हूँ, इतना ही। क्योंकि आजकल तो ये यान जाओ जी कुछ ज्यादा फेमस हो गए, तो इसीलिए मैं भी इसका असली ताकत देखना चाहता हूँ, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसके वजह से मुझे हमारे जावलांग पैलेस की तरफ से कोई सजा मिलेगी तब भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यान जाओ जी की ताकत सच में देखना चाहता हूँ। और ये बोले तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।